हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको कल की एक वीडियो लेक्चर में बताया गया कि डिफरेंशिएशन क्या होता है और उसकी डिफिनीशन क्या होती है, मूल अवधारणा क्या होती है, इन सभी के बारे में कल हमने डिस्कस किया था। कुछ बेसिक फार्मूले के बारे में भी हमने बात की थी। आज हम जो है डिफरेंशिएशन नाम का जो चैप्टर है उसका दूसरा लेक्चर आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें हम कुछ डिफरेंशिएशन के बेसिक और रूल्स के बारे में हम जानेंगे कि मेनली डिफरेंशिएशन को अप्लाई करने के लिए हम किन किन नियमों का यूज करते हैं। तो उन नियमों का वन बाय वन हम आज दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व कराए जाएंगे। तो ध्यान से देखिए बच्चों, डिफरेंशिएशन का रूल ये है कि जैसे रूल नंबर फर्स्ट कि अगर हमारे पास कई फंक्शन हो, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स की बजाय एफ एक्स जो है वो 2, 3 या और 2 या 3 से अधिक फलनों का कॉम्बिनेशन हो, एफ यानी एक्स है। अगर मेरा जो मेन फलन है वो कई छोटे छोटे फलनों का कॉम्बिनेशन है और मैं इसका जो है डिफरेंशिएशन करना चाहता हूँ, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों तरफ क्या अप्लाई करना होगा, कल बताया गया था डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स प्लस डॉट 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 एफ एन एक्स। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब जो ये डी डी एक्स है वो एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है और ये ऑपरेटर हर एक फंक्शन पर इंडिविजुअली ऑपरेट होगा लीनियरली, मतलब ये पहले का डिफरेंशिएट करेगा, फिर दूसरे का डिफरेंशिएट करेगा, इसी तरीके से nवें का डिफरेंशिएट करेगा। तो यहाँ पर हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स प्लस के साथ डी डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स प्लस के साथ डी डी एक्स ऑफ एफ एन एक्स। तो इस तरीके से हम जो है फंक्शन y इक्वल टू जो कई फंक्शनों का कम्बिनेशन है, मैं उसका डिफरेंशिएशन आसानी से इस रूल की सहायता से कर लूँगा। कल इसका मैंने एक बेसिक सा क्वेश्चन कराया था, कुछ क्वेश्चंस आज और कराए जाएंगे। 2-3 नियम जो और हैं उन्हें भी मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर वन बाय वन सारे नियमों का हम एग्जाम्पल सीखेंगे। तो रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 ये है कि यदि हमारा फंक्शन दो फलनों का क्या हो, मल्टीप्लिकेशन हो, f1x इंटू f2x हो, दो फंक्शन का मल्टीपल हो, यदि हमारा जो फंक्शन है वो दो फंक्शंस का क्या हो, मल्टीपल हो, तब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए एक रूल अप्लाई होता है कि डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ ऐसे f1x प्लस के साथ f2x। और फिर यहाँ पर जो है हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल रहेगा। तो अभी इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे इसमें, तो ये होता है डिफरेंशिएशन का रूल कि जब दो फलनों के गुणनफल का अवकलन करना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रथम फर्स्ट फलन गुणे डिफरेंशिएशन ऑफ द्वितीय फलन, मतलब एक तरीके से डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। और फिर सेकंड फंक्शन f2x इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब f1x। तो इस तरीके से आप दो फंक्शन के मल्टीपल का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा ये, अगर इसको हम ऐसे लिखें कि फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन कंसिडर करें तो ये जो रूल है वो dy बाई डी एक्स किस तरीके से अप्लाई होगा, तब ये फार्मूला मेरा बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस के साथ सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ
फर्स्ट फंक्शन। इस तरीके से आसानी से हम दो फलनों के गुणनफल का अवकलन निकाल सकते हैं। एक और सा रूल है थर्ड, जो ज़्यादातर अप्लाई होता है। रूल ये है कि यदि मेरा फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स क्या हो, दो फंक्शनों के भागफल का रिजल्ट हो या परिणाम हो, दो फंक्शनों के भागफल का परिणाम हो। तो इस तरीके के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो तत्पश्चात इस पर कैसा रूल लगेगा, डी डी एक्स ऑफ ऐसा हो जाएगा f1x डिवाइडेड बाई f2x। अब यहाँ पर हम इसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये एक तरीके से न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो जब मेरा फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में हो, एक तरीके से रेशनल फंक्शन हो, तो हम रेशनल फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस बेसिक रूल की सहायता से करते हैं। और इसमें मेनली हम क्या अप्लाई करते हैं वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो अंश और हर होने की दशा में पहले होगा हर, मतलब f2x इंटू डी डी एक्स ऑफ f1x माइनस f1x मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन f2x और अपान जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होता है f2x का होल स्क्वायर। तो कुछ ये तीन बेसिक रूल हैं डिफरेंशिएशन के। इन तीन बेसिक रूलों की सहायता से हम बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हल कर सकते हैं जो आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम में और आपकी जो एकेडमिक क्लासेस हैं, वार्षिक परीक्षाएं हैं, उनमें भी आता है। तो आप उसे देख सकते हैं यहाँ पर। अब मैं कुछ इसमें से क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो इधर से लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बेस्ड ऑन फर्स्ट प्रिंसिपल या बेस्ड ऑन फर्स्ट रूल, क्वेश्चन ये है कि यदि y इक्वल टू मेरे पास 3x स्क्वायर प्लस साइन x प्लस e टू द पावर x हो, तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो सलूशन है वो सलूशन कुछ इस तरीके से होगा कि सबसे पहले y इक्वल टू दिया गया फंक्शन ले लेंगे और फिर इसको जो है x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं दोनों पक्षों का। अवकलन करने पर तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों तरफ क्या लग जाएगा, ऑपरेटर डी डी एक्स वाई, तो इधर भी लग जाएगा डी डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस साइन एक्स और प्लस ई टू द पावर एक्स। अब हम इसे लीनियरिटी प्रॉपर्टी के माध्यम से तोड़ देंगे। तो तोड़ेंगे कैसे बच्चों, डी डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर और प्लस डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स और प्लस के साथ डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। और यहाँ पर कल जो रूल बताए गए थे उन नियमों की सहायता से हम इसे आसानी से बता सकते हैं। यहाँ 3 एज अ कांस्टेंट बाहर चला जाएगा तो हो जाएगा 3 डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस के साथ यहाँ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कास एक्स होता है, ये कल आपको बताया गया था। जो लोग ना जानते हो वो पहले वीडियो लेक्चर पर जाकर के जो है आसानी से इसको देख सकते हैं। और कल ये भी बताया गया था कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। तो साइन x का डिफरेंशिएशन कास x हो जाएगा और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e टू पावर x ही होगा। तो इस तरीके से अब अगले स्टेप में हम x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हुआ और ये कास x और ये e टू पावर x हो गई। तो अब फाइनली आंसर आ गया dy बाई डी एक्स का।
कुछ लोग इसको जो है dy/dx पढ़ते हैं, बट एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन है वो ये है कि ddx ऑफ y होना चाहिए, बट जनरली लिखा क्या जाता है dy/dx। तो इस तरीके से dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 6x प्लस के साथ cos x और प्लस e⁻x हो जाएगा, और यही मेरा जो है फाइनल आंसर है इसका। तो ये पहले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक फार्मूला, मतलब एक क्वेश्चन हल करा दिया गया। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम उसे जो है अगले ही लेक्चर में जो है हल करने का प्रयास करेंगे आपके सामने। अगर यही साइन जो है प्लस की जगह माइनस होता तो बच्चों बस इसमें कुछ खास चेंज नहीं होता, बस जहाँ जहाँ प्लस है उसी की जगह क्या हो जाता माइनस हो जाता, और फाइनली आंसर जो है वो क्या आ जाता कुछ इस टाइप का आ जाता। हाँ, तो प्लस और माइनस के लिए ये जो ddx ऑपरेटर है वो एज अ लीनियर ऑपरेटर बिहेव करता है, जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में ddx का जो व्यवहार है, जो नेचर है, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आइए देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के केस में जो है फंक्शन का बिहेवियर कैसे चेंज होता है। तो इस पर हम एक प्रॉब्लम अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। देख सकते हैं कि यदि y इज इक्वल टू मेरे पास sin x इंटू e⁻x हो तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। अब आप आसानी से इसे क्या कर लेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन के तौर पर लिखा जाए तो हाँ, तो कहेंगे दिया है क्या दिया है कि y इक्वल टू फंक्शन दिया है मेरा sin x इंटू e⁻x। अब हम इसे क्या करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। फिर इसके पश्चात क्या रूल लग जाएगा, दोनों तरफ ऑपरेटर लग जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर ddx ऑफ y। तो यहाँ भी हो जाएगा ddx ऑफ sin x इंटू e⁻x, और इस तरीके से हम यहाँ पर प्राप्त कर लेंगे। ये रूल क्या कहता है कि फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट फंक्शन क्या आ जाएगा sin x एज इट इज, और जबकि डिफरेंशिएशन क्या होगा e⁻x का, प्लस अगले स्टेप में सेकंड फंक्शन है e⁻x और फर्स्ट फंक्शन कौन है sin x है। तो इस तरीके से sin x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा। अब आपको ये बेसिक फार्मूले लर्न रहते ही हैं, और कल हमने भी बताया आपको ये e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होगा, और प्लस के साथ e⁻x और इंटू sin x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा cos x होगा। तो इसे हम एक मैनुअल वे में लिखें तो मैनुअल वे में क्या लिखा जाएगा e⁻x इंटू sin x और प्लस के साथ e⁻x इंटू cos x आ जाएगा। और फाइनली इसको हम e⁻x कॉमन ले लें तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा sin x प्लस cos x विद इन ब्रैकेट। तो इस तरीके से हम ये dy/dx के प्रॉब्लम का डिफरेंशिएशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आई होगी। अब एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बेस्ड होगा प्रॉब्लम नंबर रूल नंबर 3 पे। तो इस पर भी एक प्रॉब्लम हल करा दी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल लेते हैं कि इफ y इज इक्वल टू क्या हो log x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर हो। जैसा कि ऊपर का फंक्शन कैसा है लघुगणकीय फलन है, और नीचे का फंक्शन जो है बीजगणितीय फलन है, स्क्वायर फॉर्म में है। यदि y बराबर इतना हो, इफ y इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx। तो इस तरीके से अब हम इस क्वेश्चन का सलूशन आपको बताते हैं। सलूशन ऐसा होगा कि गिवन दैट
y इज इक्वल टू क्या है मेरा फंक्शन, log x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है। तो चूंकि ये मेरा फंक्शन जो है क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में है, तो इसमें जो रूल लगेगा थर्ड वाला रूल। और वो कैसा होगा, इसे हम दोनों साइड क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। जब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ log x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। और फिर अब इस पर हम अपना रूल अप्लाई करा दें, तो क्या कहता है रूल, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर log x और माइनस log x इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई हर का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरीके से हम यहाँ पर इसका फाइनल डिफरेंशिएशन क्या प्राप्त कर लेंगे, डी डी एक्स ऑफ log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x होता है और माइनस log x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 2x होता है। तो इस तरीके से हम इसकी फाइनल वैल्यू मिल जाएगी हमें, ये हो जाएगा x की पावर 4 और यहाँ से एक x की पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो x माइनस 2x इंटू log x और डिवाइडेड बाई x पावर 4। और दोनों ही पार्ट में जो है x कॉमन है, तो x कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दें, तो 1 माइनस 2 log x अपॉन x पावर 4 हो जाएगा। और फाइनली इस तरीके से हम इसका आंसर पा जाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 log x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो आज आपने देखा कि मैंने आपको कुछ मेन फार्मूले, जैसा कि डिफरेंशिएशन के बहुत सारे फार्मूले हैं, बट अभी जो बेसिक फार्मूले हैं चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए जो ज़रूरत है, उन्हीं फार्मूलों को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया और उनसे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सबको सॉल्व कराई। इससे आप देख सकते हैं कि आपका जो पहले एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन सीट है वो आसानी से हल हो जाएगी। मैंने पहले ही वादा किया था कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस इस सेशन से स्टार्ट हो जाएंगी, तो मैं आप लोगों के लिए अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेके अब हाजिर हो गया हूँ। हमें बताते हुए यह खुशी हो रही है कि हम आपको क्लास 11 से लेकर के 11, 12th, ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और तीनों विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, तीनों विषयों की क्लासेस आपको जो है ऑनलाइन आज से मेरे अपने ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। तो आपसे यह अनुरोध है कि आप जो है ऑनलाइन क्लासेस हमारी ज्वाइन